हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो यूसीड का रिजल्ट आ गया है और यूसीड का रिजल्ट अब तक तो सबने देख भी लिया होगा। किसी का रैंक आया होगा और किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हुआ। पहले तो आपको समझाती हूँ कि यूसीड का रैंक कैसे आता है। कौन से रैंक तक आपका जो रैंक आया है, कौन से रैंक तक एक्चुअली में आपको सीट मिल सकती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले चलते हैं, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली में यूसीड का रैंक कैसे आता है। सबसे पहले तो यूसीड का जो रैंक होता है, क्योंकि दो पेपर होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पहले जो थ्योरी पेपर होता है उसको चेक किया जाता है। अगर वो थ्योरी पेपर में आपका कट ऑफ क्रॉस करता है तभी आपका जो पार्ट बी जो ड्राइंग पेपर है वो चेक किया जाता है, और तभी आपका वो रैंक, जिनका भी ड्राइंग पेपर चेक किया जाता है उनका रैंक आता है। रैंक जो है वो फ्रॉम 1 टू आपको जब तक वो लोग लगता है कि उनका कट ऑफ क्रॉस किया है तब तक वो रैंक देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रैंक आते ही आपको एक्चुअली में एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, आपका काउंसलिंग में जाएगा। रैंक जो है वो स्टार्टिंग के जो रैंक है उनको चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल सकता है। अब आते हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल है एक्चुअली में आईआईटी में और दूसरे कॉलेजेस में, आपको कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। चलते हैं, पहले हम पूरा बताते हैं कि कैसे कितने सीट्स अवेलेबल है और किस किस कॉलेज में बेसिकली रैंक आने के बाद कैसे आपको फॉर्म भरना है और किस तरह से आपको आगे पार्ट लेना है। किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आफ्टर यूसीड के रैंक के आने के बाद, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर दिया हुआ है, और फिर पूछ सकते हैं कि एक्चुअली में आगे क्या करना है। तो मैं सारा डिटेल, सारी चीज़ें जो आपको पूछनी है, आपको जाननी है, वो मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज में बता दूंगी। व्हाट्सएप मैसेज करते ही अपना नाम और स्टेट लिखना मत भूलिएगा, उसके बाद ही आपको क्या जानना है वो ज़रूर बताइएगा, प्लस अपना रिजल्ट ज़रूर भेजिएगा, तभी मैं आपको आगे बता पाऊंगी। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूसीड का जो बेसिकली दो टाइप ऑफ कॉलेजेस में डिवाइडेड है। एक है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो आईआईटी के अंदर, सारे आईआईटी जो कॉलेज है उनके में होता है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में बेसिकली ये एडमिशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय आईआईटी बॉम्बे, एंड देन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट विल बी एडमिशन टू द बी डिजाइन प्रोग्राम स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन यूसीड स्कोर। एंड ये कंबाइंड जो कैपेसिटी जो है, जो बेसिकली जितने भी कॉलेजेस हैं आईआईटी में, वो उसके कंबाइंड कैपेसिटी 225 है। तो ये सिर्फ 225 सीट्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि जिसका रैंक 225 के अंदर आया है उसके चांसेस होते हैं आपको आईआईटी में। बट अगर आप जनरल के कैटेगरी के हो और दूसरे कैटेगरी के भी हो तो ये मत सोचना कि आपका 225 के बीच में आया है तो आपका हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली क्योंकि रिजर्वेशन अलग है, तो ये 225 जो सीट्स अवेलेबल है ये ओपन टू ऑल प्लस सारे रिजर्व्ड कोटा के साथ है। तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप 65% रिजर्वेशन होता है मोस्टली, अगर ये माइनस कर ले तो जितनी सीट बचती है वही जनरल और ओपन टू ऑल होगा। और फिर जो कोर्स आपकी जो सीट्स है जो बेसिकली कोटा की है, उसमें अलग अलग कोटा के अलग अलग सिस्टम होता है, किसी का 5% है, किसी का 15% है, तो उसी के हिसाब से ये सीट मिलता है। तो टेक्निकली जो है इसी के अंदर आपको देखना पड़ेगा। मोस्टली 100 जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, 100 के रैंक पे है जनरल में, तो उनके चांसेस मिलने के ज़्यादा होते हैं, फिर आस्ते आस्ते आपके चांसेस कम हो जाते हैं। आगे चलते हैं कि जो आपका जो मेनली दूसरे इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली उन्होंने इसके साथ यूसीड के साथ ज्वाइन करके रखा है, द रिजल्ट वो शेयर करते हैं, उनका रिजल्ट जो रैंक्स हैं वो सब शेयर करते हैं ये सारे इंस्टीट्यूट में। आईआईटी के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो 7 इंस्टीट्यूट है, और जो बेसिकली प्राइवेट कॉलेजेस है वो 38 है। तो इनमें क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पर अगर नहीं होता है, आपके रैंक अगर पीछे की तरफ है, तब आपको यहाँ के जो कॉलेजेस है उनके कॉलेजेस में आपका एडमिशन के लिए वो लोग आपको कॉल करेंगे।
इसमें भी क्या करना पड़ता है कि आपको फॉर्म फिर इन कॉलेजों का भरना पड़ता है। एंड फिर 90% कॉलेजेस जो होते हैं वो सिर्फ रैंक नहीं लेते हैं, बट वो अपना भी एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिसको वो एक्चुअली में जो मेन एग्जाम है वो तो नहीं, वो स्किप हो जाता है, बट पोर्टफोलियो राउंड और जो इंटरव्यू राउंड है वो लोग कंडक्ट करते हैं। सो किसी को भी इन सारे कॉलेजेस में, जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो और उनको फॉर्म भरना है तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको फॉर्म फिल करने के लिए हेल्प करूंगी, और हमारे से अगर कोई फॉर्म भरता है तो उसको डिस्काउंट भी मिलता है फॉर्म फिलिंग में। सो अगर आपको और कुछ भी पूछना है, जस्ट व्हाट्सएप मैसेज मी, आई विल हेल्प यू। सो अब हम देखते हैं कि कहाँ कौन से कॉलेज है आईआईटी के। सो आईआईटी के जैसे मैंने पहले बताया 7 कॉलेज अवेलेबल है, मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, रुड़की एंड जबलपुर, इंदौर। सो ये 7 कॉलेजेस आईआईटी के हैं जो सिर्फ 225 सीट्स कंबाइंड में है। इसके बाद 38 कॉलेजेस है जिसमें बिट्स डिजाइन, फ्लेम यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी, ऋषिवुड इंस्टीट्यूट ऑफ निर्मा यूनिवर्सिटी, सेप्ट यूनिवर्सिटी, महिंद्रा यूनिवर्सिटी, सृष्टि मणिपाल यूनिवर्सिटी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, अलायंसेस यूनिवर्सिटी, जैन टीम 2 यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन शिवनादर, मोदी यूनिवर्सिटी, सी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, MIT इंदौर, अवंतिका, JKLU, GLS यूनिवर्सिटी गुजरात, JS इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, डॉक्टर DI पाटिल स्कूल ऑफ डिजाइन, सोम्या स्कूल ऑफ डिजाइन, फुटवेयर डिजाइन ऑफ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, निट डीम ऑफ यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, नवरचना यूनिवर्सिटी, अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी, सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, VIT स्कूल ऑफ डिजाइन, MIT विश्वपुरम यूनिवर्सिटी, देन CMR यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, UP इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डॉक्टर विष्णु कंद्रर MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, OP जिंदल यूनिवर्सिटी, RV यूनिवर्सिटी बैंगलोर, DI पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन पुणे, अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन। तो ये सारे 38 कॉलेजेस हैं। इनमें आप एक्चुअली में आपको कॉल भी में आ सकता है कोई भी कॉलेज का, या इन सब कॉलेजेस में आपको फिर से फॉर्म भरने पड़ेंगे एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इन कॉलेजों में। सो अगर आपको और कोई भी डिटेल चाहिए या कुछ भी जानना है, इन सारे कॉलेजेस के बारे में भी जानना है, या आपको कौन से कॉलेज अच्छे हैं, किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट किस कॉलेज में अच्छा है, कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमारे पास इन सब कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस हैं जिनके आपके, जो मैं जिस कॉलेजेस में जा चुकी हूँ, आपके वीडियोस भी है, आप वो भी वीडियोस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपको जैसे LPU के है, JKLU का है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस का है। तो आप अगर किसी भी कॉलेज के बारे में जानना है तो भी आप मुझे या मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। सो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी UCET का एग्जाम रैंक आया है। सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए, डू सब्सक्राइबर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।